नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मोहम्मद अली जिन्ना की मौत को 73 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिन्ना आज भी चुनावी राजनीति में एक बड़ा फैक्टर बने हुए हैं। यूपी के चुनावी मौसम में जिन्ना की फिर से वापसी हुई है। इस बार तो जिन्ना पर यूपी की दो टॉप राजनीतिक हस्तियों सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच बिग फाइट देखने को मिल रही है। तो यह जिन्ना की ढाल पर क्या चुनावी जंजाल है, इस पर करेंगे खास मेहमानों के साथ बात। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए यह पूरा मुद्दा समझाते हैं। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। ये तेवर भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। इस सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न है। ये तलखी पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे। ये अंदाज चुनाव जैसे ही हारे, पेट्रोल की तरफ देखने लगे, डीजल की तरफ देखने लगे। ये तंज अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। ये सरकार बनी रही तो हो सकता है सब कुछ बेच करके सरकार को भी आउटसोर्स करके छोड़ के चले जाए। यूपी चुनाव से करीब 100 दिन पहले ही 2022 की बिग फाइट का ट्रेलर दिखने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच इस जबानी जंग की वजह बना है जिन्ना। एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था? सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए लोगों को। इन दो बड़ी राजनीतिक हस्तियों के बीच जबानी जंग सिर्फ जिन्ना पर ही नहीं हुई। पहली बार सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए तो अखिलेश ने उस पर भी तंज कस दिया। अब बाबा मुख्यमंत्री जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। जाने वाले से क्या लेना देना। सीएम योगी ने एक भी दंगा ना होने का दावा करके खुद की पीठ ठोकी तो अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था का सवाल उठा दिया। प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा करने का प्रयास किया उसको 2 टुक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए, क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे। चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, मुख्यमंत्री का ऑफिस हो, लोग न्याय के लिए आत्मदाही हैं। सरकार मनमानी कर रही है, सरकार का दबाव है, इसी वजह से पुलिस भी खुली छूट मिली हुई है पुलिस को। और ऐसे मुख्यमंत्री हो जिसमें मुकदमा खुद दर्ज रहा हो, जिन्होंने खुद अपने मुकदमा वापस ले लिए, वो क्या पुलिस को सुधारेंगे? उन्हें तो अच्छा लगता है कि पुलिस अन्याय कर रही है। सीएम योगी ने यह भी दावा किया कि जो कहा था वो किया, लेकिन योगी से इस सीधी भिड़ंत में अखिलेश यादव महंगाई को भी मुद्दा बनाने से नहीं चूके। भाइयों बहनों, अभी तो हमारी सरकार का 5 साल पूरा नहीं हुआ, और इन 5 वर्षों में ही आप याद करना, हम सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। महंगाई देखिए कहां पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि कुछ पैसे कम कर दें तो जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठ करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। इन दावे प्रतिदावे की परख तो चुनाव में होनी है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच ये वार पलटवार 2022 के चुनावी संग्राम की एक झलक दे रहा है। तो देखिए राजनीति कहां आ गई है। सवाल यह कि आखिर वाकई में क्या जिन्ना पर चर्चा हो चुनाव में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अजीज खान है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ एमएच खान साहब हैं बीएसपी से, अवनिजेश अवस्थी हैं, आप प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और राजेश मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और अजीज खान साहब, पहला सवाल आपसे ही। आज फिर अखिलेश यादव से जब वही सवाल पूछा गया कि संदर्भ क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, जो जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर दी गई, तो उन्होंने कहा किताब पढ़ने के लिए। किताब पढ़िए आप। कौन सी किताब पढ़ने आप लोग कह रहे हैं? आपने पढ़ी है क्या वो किताब? देखिए आनंद जी, फिर वही बात,
देखिए, जो 31 अक्टूबर को जो हरदोई में माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला, बहुत स्पष्ट बोला। उन्होंने कहा कि साहब ये लोग एक साथ पढ़े थे और इसमें क्या बुरा, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। और पढ़ने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आदमी विचारधारा से मिलान उसका हो। आपके साथ भी बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी विचारधारा हो नहीं तो ये बात क्यों नहीं कह दी उन्होंने? यही तो सुनिए मेरी बात अजीज जी, अजीज खान साहब, मुझे लगता है आप लोगों को भी ये सूट करता है। अखिलेश यादव ये बात वहां पर स्पष्ट कर देते जो बात आप कह रहे हैं, तो उन्होंने फिर से यही बात कह दी कि आप लोग किताब पढ़िए। जो आप इतनी स्पष्टता के साथ बात कह रहे हैं कि तुलना का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों की विचारधारा की तुलना कर देगी, साथ पढ़े, सिर्फ यही बात कहा गया, तो यही बात अखिलेश जी कह देते, क्यों डिनाई कर गए? सर बात तो कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये सवाल कौन उठा रहा है? ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो बंगाल में जो मुल्क मिल करके जिन्होंने चुनाव लड़ा और उसके साथ साथ सरकार बनाई। किसने बनाई? मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने। उसके डिप्टी सीएम कौन बनाए गए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। वो सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल कौन लोग उठा रहे हैं जो कहते थे कि जिन्ना हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर है? वो सवाल उठा रहे हैं। जिन्ना प्रेम देखिए, ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं पाकिस्तान में। ये सवाल ये वो लोग उठा रहे हैं। मुझे लगता है अब आपको बहस में एंट्री मार लेनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि उन लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए जो जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने चले जाते हैं जिन्ना के पास। सर मुझे मौका दे, बोलने दीजिए अखिलेश जी। अरे सुन लीजिए ना, अजीज खान साहब आप बोल चुके हैं, आपके नेता भी बोल चुके हैं, और एक बार नहीं दो बार बोल चुके हैं, और दो बार नहीं बार बार बोल चुके हैं। जिन्ना की सोच के जो व्यक्ति हैं इस देश में, वो जिन्ना के साथ चले गए थे पाकिस्तान। आपको ये भ्रम है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है जिन्ना के साथ है। इस भ्रम में रह करके आप जिन्ना का नाम ले रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, और किताब तो मैं अभी आपको पढ़वा देता हूं। किताब पढ़ने की जरूरत अखिलेश यादव को है। मैं आपको बताऊं अजीज खान साहब, बाबा साहब अंबेडकर की बात को तो आप नहीं टाल सकते ना। बाबा साहब अंबेडकर के अपने शब्द हैं उनके। मैं अखिलेश जी सिर्फ 1 मिनट लूंगा। इस संबंध में लिखते हैं वो, बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं, इस संबंध में हिंदू महासभा की विचारधारा को उसके अध्यक्ष माननीय लिखते हैं, जिन्ना के लिए माननीय नहीं लिखते वो, माननीय बीडी सावरकर ने सभा के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट किया था, हिंदू महासभा पाकिस्तान के विरुद्ध है और वह उसका सभी साधनों से विरोध करेगी। अब महत्वपूर्ण बात यह कि इतना ही नहीं, इसके आगे भी लिखते हैं अंबेडकर जी लिखते हैं, यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम 2 राष्ट्र के प्रश्न पर माननीय सावरकर और जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। यहां तक तो आपको इतना ही कोट करते हैं, लेकिन दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं और जोर देते हैं कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जिन्ना कहते हैं कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मुस्लिम कौम पाकिस्तान में रहे और हिंदू कौम हिंदुस्तान में। 10 सेकंड जबकि दूसरी ओर माननीय सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि भारत में 2 राष्ट्र है, परंतु हिंदुस्तान को 2 भागों में। चलिए, मैं अब निजेश अवस्थी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसी सवाल के साथ अजीज खान वापस लौटूंगा। तो आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जिन्ना की चुनाव वापसी हो गई है। इसी पर आज हम ये बहस करें और सीधे डॉक्टर एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा, बीएसपी के नेता प्रवक्ता। ये बताइए कि अगर बीजेपी ये कहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से आप जिन्ना की तुलना मत कीजिए क्योंकि जिन्ना देश तोड़क हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अखिलेश यादव इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि किताब पढ़ लीजिए, इसका क्या मतलब निकाले हैं? देखिए अखिलेश जी, ये सरदार पटेल जी की जयंती पर तो किसी ऐसे आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए जो देश को तोड़ने वाला था। जिन्ना का नाम लिया गया, क्या मतलब इसका है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अंदर खाने मिल चुकी है कि आप जिन्ना करो, हम फिर हिंदू मुसलमान करेंगे, दोनों लोग लड़ लेंगे। तो इससे काम जनता समझ चुकी है कि आप इस चीज को कोई समझने को तैयार नहीं है। मतलब मैच आप फिक्स है। जिन्ना करो, वो मतलब मुसलमान आप क्या कह रहे हैं खान हिंदू साहब कि मैच हिंदू फिक्स करें। है? ये मैच फिक्स है। मैं भारतीय जनता पार्टी और सपा का मैच फिक्स है।
मैं कह तो रहा हूं साहब आपसे, राजेश जी। हमारे आइडियल हो सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे आइडियल हो सकते हैं अशफाकुल्ला खां, हमारे आइडियल हो सकते हैं चंद्रशेखर आजाद, हमारे आइडियल हो सकते हैं महात्मा गांधी। मैं इस पर एक कमेंट राजेश जी से ले लेता हूं। खान साहब, एमएस खान साहब, फिर आऊंगा मैं आपके पास, दोबारा आऊंगा भी। राजेश मिश्रा जी, क्या आपको भी लगता है कि मैच फिक्स है जो बात कह रहे हैं डॉक्टर एमएस खान? जी बताइए। आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर एमएच खान जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों की अंदर खाने मिली भगत है, वोटों के ध्रुवीकरण का खेल है, जिन्ना की जिस तरह से एंट्री करवाई जा रही है? देखिए, ऐसा है कि इस बार का जो चुनाव है 22 का उत्तर प्रदेश में, इस चुनाव में जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, ये इशू नहीं होने जा रहा है। चाहे जितनी भी डिबेट हो जाए, किसी नेता का कुछ भी बात इस पे स्पीच हो जाए, लेकिन ये इशू इस इलेक्शन में नहीं होगा। इस इलेक्शन में इशू होगा महंगाई, इस इलेक्शन में इशू होने जा रहा है बेरोजगारी, इस इलेक्शन में इशू होने जा रहा है भ्रष्टाचार। ये मेजर इशूज होंगे उत्तर प्रदेश के। सीधे मैं अजीज खान साहब आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुझे जरा बताइए, चुनाव के वक्त एक चुनावी मंच से अखिलेश यादव का जिन्ना का जिक्र कर देना, कहीं ये कोई सेल्फ गोल तो नहीं है? सवाल का मेरा संदर्भ आप समझिए। अगर इस तरीके के बयान वो देंगे, जाहिर तौर पर इसका मतलब है कि बीजेपी उन पर अटैक करेगी, और बीजेपी ने अगर इसके बहाने ध्रुवीकरण का खेल किया तो किसे फायदा होगा इसका? देखिए आनंदी, मुझे मौका दे। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, वो बात का इशू। मैं एक बात बता दूं, अभी अवस्थी जी सवाल कर रहे थे, तमाम बातें उन्होंने कहा। माननीय वीर सावरकर जी, सब टू नेशन थ्योरी। अरे उसके बाद में आइएगा अजीज खान, छोड़िए ना उसको, छोड़िए थ्योरेटिकल बहस को छोड़िए आप अजीज खान। नहीं, एक मिनट मेरी बात समझिए, आप थ्योरेटिकल बहस को छोड़िए। चुनाव में व्यवहारिकता से काम होता है। चुनाव में आप जनता को नहीं समझाने देंगे टू नेशन थ्योरी क्या है, किसने क्या कहा नहीं कहा। अखिलेश यादव ने अगर जिन्ना का जिक्र मन से किया, क्यों? क्या वो अननेसेसरी नहीं है? क्या उन्होंने सेल्फ गोल नहीं दागा? देखिए सर, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा एक साथ पढ़े, लेकिन उन्होंने ये भी कहा महंगाई पर सवाल किया, उन्होंने बेरोजगारी पर सवाल किया, उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा गैस के दाम बढ़ गए, उस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? उस पे भी हो रही है, लेकिन जिन्ना आपने मुद्दा दिया ना बीजेपी को, आपने बीजेपी को मुद्दा दिया कि नहीं, ये मानिए ना अजीज खान, आपने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दिया कि नहीं? एक मंच से सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिन्ना की जो आप तुलना कर दे रहे हैं, सबको पता है कि दोनों की क्या भूमिका रही इस देश में। हाँ, आप बीजेपी क्यों नहीं जवाब दे रही है? आज किसानों, निहत्थे किसानों को कुचला गया, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरे तो इसी को मुद्दा बना के रखते ना अजीज खान, इसी पर आप फोकस करते ना, इसी पर आप फोकस करते ना। जिन्ना का जिक्र आप ही लोगों ने कर दिया ना भाई, बीजेपी ने तो नहीं कहा, पहले आपके नेता ने बोला मन से। आप जो तमाम मुद्दे कह रहे हैं उसी मुद्दा पे फोकस करते। जिन्ना शब्द किसके मुंह से पहले निकला ये बताइए। नहीं करती है। हाँ, जिन्ना की बात कभी समाजवादी पार्टी नहीं करती है। जिन्ना से किसने बोला? अखिलेश यादव आप ही के पार्टी के नेता है, भूल गए आप? कोई बात नहीं कही। हाँ। उन्होंने कहा एक साथ पढ़े थे, इसको डिनाई नहीं कर सकता। अरे तो मैं वही कह रहा हूं कि चुनावी मंच से ऐसे कोई बात कुछ नहीं कह देता है कि मुंह से वैसे भी निकल जाए। नेताओं का इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद तो होता है। अब निजेश अवस्थी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं अखिलेश जी, बड़ी साफ सी बात है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि एक साथ पढ़े, उन्होंने कहा गांधी, पटेल, नेहरू, जिन्ना एक साथ पढ़े और सबने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दे दी। जिन्ना ने कुर्बानी दी, 20 लाख हिंदुओं को भी डायरेक्ट एक्शन किया। डायरेक्ट एक्शन में वो जिन्ना, ये जिन्ना की सोच है। और मैं आपको बता दूं अखिलेश जी, जिन्ना, आपको मैं बता दूं अखिलेश जी, इस देश के मुसलमान ने 70 साल पहले जिन्ना को लात मारी थी और अब दोबारा लात मारेगा। अब की बार देश का मुसलमान जिन्ना की सोच वालों को लात मारने वाला है। जिन्ना की सोच वालों को लात मारने वाला है, ये बात समझ लीजिए। पहले एक बार लात लग चुकी है, पहले जिन्ना को लात लगी थी, इस बार जिन्ना की सोच वालों को लात लगने वाली है। मामला बिल्कुल साफ है, मामला बिल्कुल साफ है। जो भारत की अखंडता, अजीज जी रुक जाइए भाई, भारत की अखंडता पर सवाल करेगा। अजीज खान साहब रुक जाइए, धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, बोले दीजिए। अब निजेश अवस्थी को खत्म करने दीजिए अपनी बात, बाकी मेहमान भी है मेरे साथ। अब निजेश जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। मैं ये तो लगातार ये बोलते रहते हैं, क्या करूं मैं फिर? आप ये बताइए ना। मैं आपको कह रहा हूं 70 साल पहले इस देश के मुसलमान ने जिन्ना को लात मारी थी और आज 70 साल बाद जिन्ना की सोच वालों को इस देश का मुसलमान और इस देश के नागरिक लात मारने वाले हैं।
बिल्कुल साफ साफ है, कहीं कोई किसी तरह की दुविधा नहीं, कोई सवाल नहीं। जिन्ना का नाम जिसने मंच से लिया है उसको सोच लेना चाहिए कि ये देश अब जिन्ना का नहीं है। जिन्ना कायदे आजम है पाकिस्तान के, वहां जाके नाम लीजिए आप जाकर के, वहां जाकर के जिन्ना का मरसिया पढ़िए आप जाकर के। इस देश का मुसलमान डॉक्टर एम एच आप खान लोगों के साथ नहीं है, इसीलिए उनको जिन्ना का नाम लेना पड़ा। डॉक्टर एम एच खान साहब, मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश के चुनावी अंगने में जिन्ना का क्या काम है? जी देखिए अखिलेश जी, मैंने पहले भी कहा मेरी बात पूरी नहीं होने देते, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए तो बात पूरी हो जाए। देखिए जैसे ही जिन्ना का नाम लिया अखिलेश यादव जी ने, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी तुरंत लपक के पकड़ ली। बस अब तो हमको मुद्दा मिल गया, ना हमको महंगाई पे बात करनी है, ना हमको बलात्कार पे बात करना है, ना हमको कानून व्यवस्था बात करना है, ना हमको किसानों की हत्या पे बात करना है, हमको तो अब बस हिंदू मुसलमान करना है। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ये मुद्दों को भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत लपक लिया कि अब हमसे कोई पूछेगा नहीं। तो मुद्दा दिया किसने? अच्छा बुलडोजर क्यों नहीं चला? मुद्दा दिया किसने? सवाल तो यह है, मुद्दा दिया किसने? योगी मैं तो यही कह रहा हूं, दोनों को अंदर खाने मिली भगत है, मैं कह रहा हूं। लेकिन हिंदुस्तान और भारतवर्ष की जनता समझ चुकी है कि ये काम नहीं चलेगा, ये इससे काम नहीं चलेगा, अब इससे नहीं काम चलेगा। अरे भाई आप पीछे का छोड़िए यार बात। देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आपके बीच में आनंद जी ऐसे नहीं होता डिबेट, आनंद जी ऐसे डिबेट नहीं होता है। आप बोलने दीजिएगा तो ठीक है, नहीं बोलने तो मैं चुप हो जाता हूँ। बोलने दीजिए, अगर आप बोलने देंगे तो ठीक है, और नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं। नहीं वो ये कह रहे हैं, अजीज खान ये कह रहे हैं, एक मिनट अजीज खान जी बोलने दीजिए ना डॉक्टर एम एच खान को। एम एच खान साहब, अजीज खान आपको याद दिला रहे हैं कि बीजेपी के साथ आप सत्ता में रह चुके हैं, आज जो आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादियों पर क्यों मिले हुए हैं। अच्छा तो सुनिए आपने बात, अच्छा तो मेरी बात सुनेंगे ना आप, मेरी बात सुनेंगे। जब प्रधानमंत्री लखनऊ में आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो मंच पे कौन खड़ा था? मंच पे माननीय मुलायम सिंह जी खड़े थे और अखिलेश यादव जी खड़े थे और हाथ मिला रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे। और मुलायम सिंह यादव जी ने प्रधानमंत्री के कान में कहा कि अखिलेश यादव मेरा बेटा है, संभाल के रखना। ये कान कौन किया था? ये कितना कौन काम किया था? ये किसने काम किया? ये देखिए यही छटपटाते, ऐसी कहते हैं कि मिली भगत है आपकी, इसीलिए कहते हैं कि आप बोलने नहीं देंगे। आप गुंडों की पार्टी हो, गुंडाई करते रहते हो, चैनल पे भी गुंडाई करते हो, आप चैनल पे भी गुंडाई करते हो, समाज में तो गुंडागर्दी करते हो, आप चैनल पे भी गुंडाई कर देते हो, चैनल पे भी नहीं बोलने देते हो, पूरी गुंडाई करते हो आप। ये गुंडा राज खत्म होगा, बहुजन समाज पार्टी 2022 में मुख्यमंत्री बनेगी। ये गुंडाई से नहीं चलेगा, गुंडा करने से नहीं चलेगा, गुंडाई से नहीं चलेगा देश। ये चार गुंडन के छाती पर मोहर लगाओ, हाथी पर लगेगा आपके, फिर वही होगा। चार गुंडन के छाती पर, चार गुंडन के छाती पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी गुंडा हो या समाजवादी पार्टी के गुंडे हो, इनमें बटन दबेगी और कसके बटन दबेगी। चलिए मैं जरा कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगा, अजीज खान साहब और डॉक्टर एम एच खान साहब। राजेश मिश्रा मेरे साथ हैं। राजेश जी ये क्या गेम है, ये क्या खेल है? जिन्ना क्यों राजनीति में एक बार फिर से चुनाव में? जिन्ना का क्या काम यूपी के चुनाव में? देखिए यूपी का इस बार जो चुनाव है, एक चीज हर दल को स्पष्ट हो जानी चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी। अखिलेश यादव जी और योगी जी, ये दोनों लोग इस बार के यूपी के इलेक्शन का एजेंडा तय नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना हिंदू मुसलमान करते रहे, ये किसी के बस में नहीं है। 22 के चुनाव में यूपी की जनता खुद अपना एजेंडा तय कर रही है। और जो सुनिए, हमारी बात सुनिए, देश का बंटवारा हमारी बात सुनिए, इस देश को अरे हमारी बात सुनिए, बंटवारा कांग्रेस ने कराया था, आप कहाँ थे उस समय? आपको जानकारी है? आप टेलीविजन पर बैठ के, ना आपसे लेना ना देना, आप टेलीविजन पर बैठ के किसने बंटवारा कराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा कराया, आपको माफी मांगना चाहिए। पहले अपनी आवाज को धीरे करिए, धीमे करके बात करिए। बंटवारा कराया, ये एक नई थ्योरी लेके आ गए हैं डॉक्टर एम एच खान। ये एक नई थ्योरी लेकर आप पर हमला कर रहे हैं राजेश मिश्रा जी। ये तो कह रहे हैं कि आप ही लोगों ने बंटवारा करवा दिया देश का। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, व्यापारी, ये एजेंडा होगा, कानून व्यवस्था एजेंडा होगी। जिस तरह बार बार योगी जी जो बोलते हैं कि माफिया रह नहीं पाएगा, वो जमीन के नीचे होगा या जमीन के बाहर होगा, उत्तर प्रदेश में तमाम सारे ऐसे माफिया हैं।
सबको योगी जी अरे भाई, जानते हैं डिबेट किस पर हो और रहा है? क्योंकि वो पहले एक बताओ, जात देश का विशेष बंटवारा से कांग्रेस ने किया है कि इसलिए नहीं किया? योगी जी कभी उनको देश का छेड़ने का बंटवारा काम अच्छा, चलिए मैं बहस को थोड़ा आगे ले जाना नहीं चाहता हूँ। करते। अब निजेश अवस्थी जी, अब निजेश अवस्थी जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि अखिलेश यादव का आखिर उद्देश्य क्या रहा होगा। अगर चुनावी मंच से वो जिन्ना का जिक्र करते हैं, इसके पीछे क्या उनकी मंशा हो सकती है? और जब उनसे मीडिया वाले इस पर स्पष्टीकरण मांगते हैं तो सफाई भी देना पसंद नहीं करते हैं। वो सीधे तौर पर कह देते हैं कि इतिहास की किताबें पढ़िए। उनका मकसद क्या हो सकता है फिर अखिलेश यादव का? अखिलेश आनंद जी, बड़ी साफ सी बात है, जो व्यक्ति जिसकी सोच और समझ ऐसी हो, जो कहता हो ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, उसकी सोच और समझ पर आज प्रश्न चिन्ह लगाना क्या जरूरी है? क्या कितने ऐसे वक्तव्य हैं? और सबसे बड़ी बात है, मुलायम सिंह कह देते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। साहब कह देंगे वो तो गलती हो गई साहब, बाद में कह देंगे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, देखिए, चुनावी मंच से कोई नेता वैसे ही कुछ तो बोलता नहीं है। निजेश अवस्थी साहब, आप भी जानते हैं, नेता कोई भी आप उनको इतनी सरल स्वभाव का और इतना वो मत मानिए कि हाँ, कुछ ना कुछ तो उनका उद्देश्य होगा, मकसद होगा। जहां से बात यह है, उनको ये भ्रम है अखिलेश आनंद उनको ये भ्रम है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना के साथ है। इस भ्रम में उन्होंने जिन्ना का नाम लिया और अजीज खान जी जवाब दीजिए। अब निजेश अवस्थी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों को ये भ्रम है कि हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो जिन्ना के साथ है। जिन्ना का जिक्र करिएगा तो मुस्लिमों के वोट मिल जाएंगे। देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं। ये महंगाई पर जवाब नहीं देना चाह रहे, ये बेरोजगारी पर जवाब नहीं देना चाह रहे, ये कानून व्यवस्था पर जवाब नहीं देना चाह रहे। ये 7 साल से तस्वीर नहीं उतरवा पाए। जिन्ना का राग अलाप रहे हैं और आज ये कह रहे जिन्ना शूट करता है, जिन्ना इनको शूट करता है। लेकिन इस बार तो जिन्ना को आप ले आए राजनीति में। इस बार तो यूपी चुनाव में जिन्ना को आपने जिंदा किया है, आपको इसका क्रेडिट जाएगा। अजीज खान जी, जिन्ना के पैरोकार सावरकर थे, ये जानते हैं। कभी भी समाजवादी पार्टी जिन्ना का समर्थक नहीं रही है। हमेशा समाजवादी पार्टी ने महंगाई की ईमानदारी से मुझे जवाब बेरोजगारी की बात की है। अजीज खान बेरोजगारी की बात की है। अरे अजीज खान साहब सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या आप भी चुनावी मंच से जिन्ना का जिक्र करते? देखिए, एक बात आनंद जी सुनिए, गंभीरता से थोड़ी मौजम हो। नहीं, मैं भी गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये सेल्फ गोल है आप लोगों का। बिल्कुल, मैं वही जवाब दूंगा सर, मैं वही जवाब दे रहा हूं, मुझे मौका दें। देखिए, उस दिन का जो स्पीच था वो सरदार पटेल जी की जयंती पे था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये लोग सारे एक साथ पढ़े थे, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने बाकी तारीफ क्या कहा, इन्होंने आजादी दिलाई, किसके बारे में, किसका प्रोग्राम था? सरदार पटेल जी का प्रोग्राम था। उन्होंने सरदार पटेल जी को कहा आजादी दिलाई। आप बीजेपी से मिले हुए, आप बात करिए। आप जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, उसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। उन्होंने कभी भी जिन्ना की तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा एक साथ पढ़े थे, और एक साथ पढ़ने को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर एम एच खान, अगर जिन्ना ने साथ में पढ़ाई की, इसका जिक्र अखिलेश यादव ने मन से कर दिया, तो हाय तौबा क्यों? डॉक्टर एम एच खान, देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, ये लोग भागना चाहते हैं डिबेट से। देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया। अब उस वक्त का मामला आज 17 साल हो गया, बीत चुका है। आज जिन्ना का नाम लेने का क्या मतलब है? जिन्ना का नाम लेने का मतलब है कि आप मुद्दों से भटका दीजिए, मुद्दों को मत रहिए, महंगाई से बात मत करिए, डीजल पेट्रोल के दाम की बात मत करिए। ये सब चीजें भड़काने के लिए तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने लोग लिया और दोनों लोग मैच खेलने लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जनता होशियार है। लेकिन इस मैच में देखिए जनता का ही नुकसान है ना कि असल मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। मेरे पास समय नहीं है। बिना नाम लिए अखिलेश यादव सरकार पर, अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि संकट के समय में घर में दुबकने वालों को चुनाव में भी घर में दुबक जाना चाहिए। ऐसे लोग जनता के दुख के सहभागी नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को जनता को उसी प्रकार जवाब देना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।